गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए आगे की तरफ पढ़ते हैं। 15 मई सन 1998। आज के सत्संग में गुरुदेव ने एक सत्य घटना का जिक्र करते हुए बताया कि एक गांव में एक मुंशी जी थे। बड़ी ही लगन और ईमानदारी से काम करते। रिटायर हो गए, घर में रहने लगे। औरत ने बड़ी आवभगत की। कुछ महीनों बाद पुत्रवधू ने अपनी सास से यानी मुंशी जी की पत्नी से कहा, बाबूजी से कहें बाहर बरामदे में लेटा करें, हम लोग बार बार आते जाते रहते हैं, अच्छा नहीं लगता। मुंशी जी यह बात सोच रहे थे। उन्होंने सोचा, आज मैं रिटायर हो गया हूँ तो मेरा यहाँ बैठना इन लोगों को भद्दा लग रहा है। उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया और जा कर के बाहर बैठने लगे। अब ऐसे ही 2 महीना और बीत गए। फिर औरतों ने कहा, अरे यहाँ बैठा बैठे केवल खटिया तोड़ते रहेंगे, कुछ काम धाम कर ले। उन्होंने अपने पुत्रवधू से कहा, अरे देखो तुम्हारी सास मुझे इस उम्र में काम करने को कह रही है, क्या यह अच्छा लगेगा? अब तो बच्चों को भी नहीं खेल वो धीमे धीमे अच्छे नहीं लगने लगे, कम से कम कुछ तो काम कर ले। अब उन्हें ठेस लगने लगी। वह बड़े दुखी हुए। मुंशी जी उठे और घर से बाहर चले गए। जो वो घर से बाहर गए कि लौट के फिर घर नहीं आए। मणिकर्णिका घाट पर रहते थे। एक बार एक व्यक्ति ने उन्हें फटे पुराने कपड़े पहने देखा तो पूछा, मुंशी जी आप इस स्थिति में? उन्होंने कहा, हाँ मैंने घर छोड़ दिया। अब मुंशी जी जल पीकर रहते। एक दिन उनकी लाश पानी में तैरती पाई गई। पहचान हुई। स्त्री ने कहा, मरना तो था ही, गंगा के किनारे गए और वहाँ मरे, मुक्त हो गए। गुरुदेव ने कहा, यही संसार है, यह जानो। अपना बनाया घर, अपना ही बेटा, अपनी ही पत्नी, क्यों करते इतनी आसक्ति? क्यों आसक्ति में जाएं? इसी संसार की तमन्ना में तुम जीते हो और मरते हो। यह संसार कभी सुख नहीं दे सकता, इस सच को जान जाओ। संध्या के बाद गुरुदेव ने एक प्रसंग के अंतर्गत कहा, ऊपर की सत्ता यह इच्छा करती ही है कि आप अच्छी जिंदगी जियो। कई बार तो ऐसा लगता है भारत के चारों ही तरफ युद्ध का जंजाल बुना है। लड़ाई होगी, रूस और चीन भी एक तरफ हो जाएंगे, अमेरिका अलग हो जाएगा, भारत बीच में रह जाएगा। अमेरिका तहस नहस हो जाएगा, भारत समझौता कराएगा, सबके बीच में आएगा, फिर भी अमेरिका बर्बाद हो ही जाएगा। भारत में एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो किसी की नहीं सुनेगा, संसद की भी नहीं सुनेगा, सिर्फ अपने मन की करेगा। भारत के मध्यावधि चुनाव भी होंगे, उस व्यक्ति ने अपने अनुसार ही कार्य करेगा। भारत की जनसंख्या के ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा। हमारे देश में जब भाभा जैसे वैज्ञानिक थे, उसी समय से यह क्रम चल रहा है, परंतु पूर्ण नहीं हुआ है। अमेरिका और पाकिस्तान एक दूसरे का भोग करते हुए एक दूसरे का इस्तेमाल करेंगे। ऊपर के सत्ता की भी यही इच्छा है कि पाकिस्तान युद्ध करे और आबादी कम हो जाए। यह सब होगा ही होगा, पर हो सकता है भारत परमाणु ऊर्जा का प्रयोग भी करे। फिर उसके बाद गुरुदेव ने साधना पे चर्चा की।
साधना हुई। साधना के बाद गुरुदेव ने एकाएक कहना आरंभ किया कि एक बार मैं अपनी साधना में बैठा था, देखता हूँ कि 7 ब्रह्मा केवल एक ही ब्रह्मांड में बैठे हैं और सभी एक दूसरे से अपरिचित हैं। मैंने देखा एक ब्रह्मा ज्ञान और वेद से युक्त है। दूसरे ब्रह्मा को देखा, वह अपने दोनों हाथ से सिर्फ सृजन का कार्य कर रहे हैं। गुरुदेव ने कहा, हो सकता है आज से कुछ समय के बाद वैज्ञानिक भी हमारी इस बात की पुष्टि करें। गुरुदेव ने कहा, मैं तुम्हारे शरीर को कहीं भी किसी भी जगह घुमा सकता हूँ, ट्रेवल करा सकता हूँ। आप मुझे कितना अंदर से पकड़े रहोगे उस पर निर्भर करता है। मैंने मंजू माने बाबू अर्थात कमल कुमार शर्मा की बड़ी बहन के शरीर को यूक्रेन में पढ़ रहे उसके बेटे के स्वप्न में ट्रेवल कराया था। मंजू को इस बात का पता ही नहीं चला। मैंने मंजू को बताया, 3 दिन लगातार तुम्हारा बेटा तुम्हें स्वप्न में देख रहा है। वह हड़बड़ा करके उठ जाता है। बाद में जब उसने अपने माँ को फ़ोन किया तो इस बात की सच्चाई की पुष्टि हुई। मंजू ने गुरुदेव को बताया कि हम सभी आश्चर्यचकित रह गए, हमें तो पता ही नहीं चला। और उसने यही बात कही है कि मैं लगातार 3 दिन से देख रहा हूँ। घर में सब ठीक है ना? गुरुदेव ने कहा, प्राय मृत्यु के उपरांत साधारण व्यक्ति का शरीर 40 घंटे के वह उसी स्थल पर रहता है और बाद में वह सने सने ऊपर उठने लगता है। उस समय उसको अपने पूर्व जन्म का 3 जन्म दिखाई पड़ता है। वह प्रेत शरीर में स्थिर नहीं रह पाता। वह प्रेत शरीर यहाँ वहाँ डोलने लगता है। यदि कामनाएं, इच्छाएं और वासनाएं प्रबल होती हैं तो वो वहीं टिक जाता है। आगे फिर पढ़ेंगे। आइए गुरु कीर्तन करें। ओम गुरुदेव जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु गुरुदेव जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु गुरुदेव जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु गुरुदेव जय गुरु गुरुदेव। ओम गुरु गुरुदेव जय गुरु गुरुदेव। ओम गुरु गुरुदेव जय गुरु गुरुदेव। ओम बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन।